बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम दानिश मुश्ताक है और मैं ऑल जम्मू एंड कश्मीर हॉर्टिकल्चर एसोसिएशन स्टूडेंट्स का प्रेसिडेंट हूँ। हम आज मीडिया के सामने इसलिए आए हैं कि हमारे बहुत सारे जो इश्यूज़ है, जेन्युइन इश्यूज़ है, जो आज लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी हमारी, हमने बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ के सामने रखा। हम बहुत सारे बार जम्मू भी गए, लेकिन इनका जो इश्यूज़ है, इनका हल आज तक नहीं आया। आज हम इसलिए मीडिया के सामने आए हैं क्योंकि जो हमारे लॉन्ग पेंडिंग जो इश्यूज़ हैं हमारे, हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि हम आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि जो हमारे इश्यूज़ है वो मेहरबानी करके वो हल कीजिए। जैसे आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर जो फुली ऑक्यूपाइड हॉर्टिकल्चर स्टेट है, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है उसमें बहुत सारी स्ट्रेंथ है, वो बहुत कम है। जो उनकी स्ट्रेंथ है हॉर्टिकल्चर जो पोस्ट है उसमें उनकी स्ट्रेंथ बहुत कम है। हम चाहते हैं कि देयर शुड बी मैसिव रिऑर्गेनाइजेशन इन द डिपार्टमेंट एज दिस इज अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड फ्रॉम द हॉर्टिकल्चर साइड। दूसरा जो डिमांड है हमारा वो है जो हमारा फॉल्ट एलिजिबिलिटी सिस्टम है, जो कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में बहुत सारे पोस्ट्स निकलते हैं, चाहे असिस्टेंट फ्लोरिकल्चर ऑफिसर हो या मार्केटिंग ग्रेडिंग इंस्पेक्टर। उनमें जो एलिजिबिलिटी का मसला है वो तो 2011 से है। हमने बहुत सारी फाइल्स डाली हैं, ये क्या बोलते हैं इनको, रिप्रेजेंटेशन डाली है आज तक, लेकिन उनका जो हल आज तक नहीं है। हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से एक मोदिबाना गुजारिश करते हैं कि इस पे आप गौर करें। और तीसरा जो हाल ही में रिजर्वेशन कोटा गवर्नमेंट की तरफ से आया है कि जिसमें ओपन मेरिट को रिड्यूस किया गया 30% तक। जहाँ तक ये सवाल है कि जो हॉर्टिकल्चर ये जम्मू एंड कश्मीर है, 80% जो पॉपुलेशन है यहाँ की वो ओपन मेरिट की है। हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि हमारा हक आप क्यों छीन रहे हैं। अगर पहला जो एग्जिस्टिंग था 50%, वो आपने रिड्यूस क्यों किया 30% तक। दूसरा जो हमारा चौथा जो जेन्युइन डिमांड है वो है सेपरेट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, जो 2018 में ऑन होल्ड था पेपर्स पे। जब यहाँ पे हुकूमत आई थी, पीडीपी थी, उनने उस टाइम भी बोला कि हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो बन रही है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी वो गिर गई। वो जो पीडीपी थी उसकी हुकूमत उस टाइम गिर गई, तो उसके बाद हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम ही नहीं किसी पे आया। और जो आपको जो पता है कि आज ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा है जम्मू कश्मीर में। आपने परसों ही देखा कि जो इंसिडेंट्स हुए सोपर डिस्ट्रिक्ट में, सोपर साइड से या अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जो इंसिडेंट्स हुए, एक बेटे ने अपनी माँ का कत्ल किया। हम चाहते हैं कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सारी, चाहे कश्मीर यूनिवर्सिटी है, स्कॉस्ट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या और यूनिवर्सिटी है, हम चाहते हैं कि देयर शुड बी ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम्स monthly drug awareness campus should be held there. This is a basic genuine demand from our side. और एक हमारा जो मसला है स्कॉलरशिप्स, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप 2022 से हमने देखी ही नहीं। हमने भी बहुत सारे जो हमारे यहाँ पे मेंबर्स है, ये भी अभी ऑन रोल है यूनिवर्सिटी में, हमने भी उसके लिए फॉर्म अप्लाई किया था, लेकिन आज तक वो पैसा हमारे पास नहीं आया। हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन गुजारिश करते हैं कि वो पैसा गया कहाँ। और जो आपने देखो, आपके पास भी न्यूज़ आई होगी कि मेजर हाइक इन फी स्ट्रक्चर, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ पे उन्होंने एडमिशन फ़ी का ये जो है वो 60% ऑलमोस्ट हाइक किया है। हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन गुजारिश करते हैं कि आप इस पे गौर फिक्र किए, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं जो लो बैकग्राउंड फैमिली से हैं, और बहुत सारे पोस्ट है जो कि कॉर्पोरेट सेक्शन से, लाइक इफ्को है या एफसीआई है, हॉर्टिकल्चर वहाँ एलिजिबल नहीं है। और जो हमारे पास मेरे पास भी बहुत सारी कॉल्स आए यूनिवर्सिटी से, बहुत से डिफरेंट यूनिवर्सिटी से कॉल्स आए कि हॉस्टल प्रॉब्लम जो है बेसिक नीड है। आप चाहे स्कॉस्ट की जिक्र करो या आप कश्मीर यूनिवर्सिटी की जिक्र करो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, वहाँ पे हॉस्टल अवेलेबिलिटी नहीं है, बच्चे आउटसाइड यूनिवर्सिटी रह रहे हैं। दिस इज़ अ बेसिक एंड फॉरमोस्ट डिमांड फ्रॉम आवर साइड टू द एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। थैंक यू। जैसे हमारे प्रेसिडेंट ने बोला कि बहुत सारी इश्यूज़ हैं जो भी हॉर्टिकल्चर ग्रेजुएट्स या हॉर्टिकल्चर टेक्नोक्रेट्स फेस कर रहे हैं, और एक मेजर इशू आ रहा है कि अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, और इसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हमारी बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं जो इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं और उनकी इलेक्शन ड्यूटीज़ है। तो हम ये उनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि इनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो इस प्रॉक्सिमिटी में आ गई हैं अब, लेकिन हमारे एग्ज़ाम्स भी कुछ बहुत सारे
ये हैं जो इसके अराउंड में फॉल करते हैं। सो हम रिक्वेस्ट करते हैं, JKPSC के एग्ज़ाम्स भी है और कुछ SSB के एग्ज़ाम्स भी है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कंसर्न अथॉरिटी से कि हमारे एग्ज़ाम्स वो डेफ़र किए जाए ताकि सभी कैंडिडेट से, बिकॉज ये हर किसी का हक होता है एग्ज़ाम में अपीयर होना, चाहे वो किसी भी सेक्टर में किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। सो हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम को डेफ़र किया जाए कुछ हद तक, ताकि वो भी स्टूडेंट्स जो है जो डिपार्टमेंट है वो भी अपीयर हो सके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रोजिन खान है, मैं हरियाणा के रहने वाला हूँ। मैं अभी MSc फ्रूट साइंस में यहाँ सुकास्ट के में अभी मेरी प्रेजेंट में स्टडी चल रही है। मैंने यहाँ देखा है कि 5-6 साल से जो यहाँ जॉब आती हैं वो बहुत कम आती हैं। जैसे मेरे हरियाणा में अभी HDO की जो पोस्ट आई थी वो बहुत ज़्यादा आई थी। एक जम्मू एंड कश्मीर एक हॉर्टिकल्चर स्टेट है और हमारा हरियाणा स्टेट है जो वो हॉर्टिकल्चर के बिल्कुल बहुत कम है, 5%। तो इसके हिसाब से यहाँ हॉर्टिकल्चर पोस्ट आनी चाहिए और जो हॉर्टिकल्चर पोस्ट आती है उनमें हमारी जो BSc हॉर्टिकल्चर वाले स्टूडेंट हैं वो उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। जो एग्रीकल्चर की आती है या और अदर आती है IFCO AGT वगैरह, इनमें नहीं आती। तो मैं गुजारिश करता हूँ LG साहब से और कि हम जो यहाँ के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें की जाएँ, हमारी बहुत इम्पोर्टेंट नीड है और यहाँ एक हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। मेरा हरियाणा हॉर्टिकल्चर में भी नहीं होते वो, वहाँ एक अभी 2016 में एक हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, न्यू हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनी और इसके हिसाब यहाँ हमारा जो स्टूडेंट है उसकी स्टैंड बहुत बढ़ती जा रही है। हर साल 120 BSc हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट पास आउट होते हैं यहाँ से और जिससे उसके हिसाब से देखा जाए तो उसके ना काबिल यहाँ जॉब आती है यहाँ।